Class 11th, Subject Physics, Chapter 1, Unit and Measurement. Today we will learn about dimensions, dimensional formula, dimensional equation and principle of homogeneity. So let us stick into the topic. First of all, what is the dimension? The powers raised to the base quantity to represent a physical quantity is known as dimension of that quantity. तो ये तो एक डेफिनीशन हो गई। इस डेफिनीशन से आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए समझते हैं। आप जानते हैं 7 बेस क्वांटिटी होती हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये लेंथ है, लेंथ को जो डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं उसे एल से डिनोट करते हैं। तो ये लेंथ की क्या कहला गई? डायमेंशन कहला गई। और इसके ऊपर यदि हम पावर लिख दें तो यहाँ पर लेंथ की डायमेंशन कितनी हो गई? 1 हो गई। तो द पावर्स रेज टू द बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी में जो पावर्स रेज की जाती है वह ही क्या कहलाती है? डायमेंशन कहलाती है। तो लेंथ का डायमेंशन कितना हो गया? 1। इसी तरह से यदि मास की बात करें तो मास का डायमेंशन m1 हो जाएगा। इसी तरह से टाइम की बात कर लें तो यहाँ t1 हो जाएगा। यहाँ एम्पियर की बात कर लें, ये करंट की SI यूनिट होती है, तो यहाँ A1 हो गया। इसी तरह से ये जो बेस क्वांटिटी के ऊपर पावर्स रेज की जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, डायमेंशन ऑफ फोर्स। डायमेंशनल फार्मूला जो फोर्स का होता है ये इस तरह से है। तो ये है mL_t-2। अब यहाँ पर हमको पावर्स देखना है। तो यहाँ पर ये फोर्स का डायमेंशन ये कैसे आया इसको हम आगे की क्लास में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमको ये समझना है कि m की पावर कितनी है? यहाँ पर 1, l की पावर कितनी हो गई? 1, t की पावर कितनी हो गई? -2। तो फोर्स के पास कितनी डायमेंशन है? मास का 1 डायमेंशन। यहाँ पर थस फोर्स हैज 1 डायमेंशन इन मास। मास में 1 डायमेंशन है, 1 डायमेंशन इन लेंथ में 1 डायमेंशन है, एंड -2 डायमेंशन इन टाइम। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो mLt-2 लिखा है, ये mLt ये बेस क्वांटिटी है। बेस क्वांटिटी के ऊपर जो पावर्स होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशंस बोलते हैं। चलिए अब हम समझते हैं डायमेंशनल फार्मूला। अभी हम समझे हैं डायमेंशन, अब बात करते हैं डायमेंशनल फार्मूला की। When dimension of physical quantity expressed in square bracket, then it is known as dimensional formula of that physical quantity। अभी हम पीछे देख रहे थे कि जो फोर्स का डायमेंशन था वो कैसा था? mLt-2। ये इसका क्या है? डायमेंशन है। जो इसके ऊपर पावर रेज की जाती है उसे डायमेंशन कहते हैं। यदि इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दिया जाए तब हम इसको क्या कहने लगते हैं? डायमेंशनल फार्मूला। और भी देख सकते हैं, लेंथ का डायमेंशन L होता है, तो ये डायमेंशन है। यदि इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा? डायमेंशनल फार्मूला। इसी तरह से यहाँ पर देखें मास है, तो मास यदि m भर लिखते हैं सिंपल, तो ये क्या कहलाएगा? डायमेंशन कहलाएगा मास का। और यदि हम ऐसा लिख देते हैं तो ये मास का डायमेंशनल फार्मूला कहलाएगा। तो इस तरह से डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दें तो उसे हम क्या कहते हैं? डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। जैसे यहाँ पर द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज mLt-2। तो अभी हम फर्स्ट वाले में सिर्फ mLt-2 लिखे थे, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिए तो ये क्या बन गया? डायमेंशनल फार्मूला बन गया। अब है डायमेंशनल इक्वेशन। An equation obtained by equating by physical quantity with its dimensional formula। तो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी और डायमेंशनल फार्मूला को इक्वेट कर देंगे, इक्वल कर देंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? डायमेंशनल इक्वेशन। तो यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। यदि मैं यहाँ पर mLt भर लिख दूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ mLt-2। आप बताएं क्या है? ये क्या है? सिर्फ डायमेंशन है। यदि मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूं, अब क्या बन गया? ये डायमेंशनल फार्मूला। अब यहाँ पर इसको इक्वेट कर दो और यहाँ पर ये फोर्स का है तो यहाँ पर हम फोर्स लिख देंगे। माने एक साइड फिजिकल क्वांटिटी लिख देना है, एक साइड डायमेंशनल फार्मूला लिख देना है, दोनों को इक्वल कर देना है, तो ये क्या कहलाएगा? डायमेंशनल इक्वेशन कहला गया। इसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए, लेंथ के लिए हम बात करते हैं तो लेंथ का जो डायमेंशन है L है। यदि इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख दें तो लेंथ का ये डायमेंशनल फार्मूला बन गया। इसको इक्वेट कर दें और यहाँ पर हम लेंथ लिख दें, ये फिजिकल क्वांटिटी है ये, तो यहाँ पर हम ये लेंथ लिख देंगे तो ये
क्या कहलाएगा, इसका डायमेंशनल इक्वेशन कहला जाएगा। चलिए अब समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? ए फिजिकल रिलेशन इज करेक्ट और एडेड सब्ट्रैक्टेड इफ द डायमेंशंस आर सेम इन ईच टर्म ऑन अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। तो हमारे पास कोई ऐसा इक्वेशन है जिसके दोनों तरफ का और सभी टर्म का फिजिकल क्वांटिटी या डायमेंशन कैसा है, सेम है, तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। यदि मैं कहूँ कि आप ऐड करिए 5 लीटर मिल्क से 5 किलोग्राम टोमेटो को, क्या आप ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि 1 किलोग्राम में है और 1 लीटर में है। यदि मैं बोलूँ कि 5 किलोग्राम टोमेटो में 5 किलोग्राम पोटैटो जो ऐड कर दो, तो आप बोल दोगे कि दोनों मिलाकर के 10 किलोग्राम है, क्योंकि दोनों का डायमेंशन कैसा है, सेम है। इसी तरह से यहाँ पर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है तो उसी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन दोनों तरफ RHS साइड LHS साइड, दोनों तरफ आइदर साइड ऑफ इक्वेशन कैसा हो, सेम हो, और सारे टर्म में कैसा हो, सेम हो। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। थैंक यू।